हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली अभी इस टाइम के 6:30 बज रहे हैं। मैंने सोचा अपनी एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो शूट कर लूँ। एक्चुअली मैंने अभी तक अपनी कोई ट्रैवल वीडियो आज तक नहीं बनाई है। मुझे ट्रैवल करना पसंद भी नहीं है, बट मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। मुझे है कि बस 1 मिनट में कार में बैठूँ और अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाऊँ। जो ट्रैवलिंग टाइम है मुझे जितना कम हो उतना पसंद है। अभी क्या हुआ रिसेंटली कि कल रात मैं काम कर रही थी एंड आई फेल्ट वेरी एग्जॉस्टेड, बर्न आउट, एंड आई फेल्ट लाइक कि मुझे एक रिट्रीट की ज़रूरत है, थोड़ा जहाँ पे मेरा माइंड रिलैक्स हो सके, मैं कुछ सेल्फ़ रिफ्लेक्शन कर सकूँ, बहुत कुछ सोच सकूँ, अपने बारे में समझ सकूँ, अपने पे काम कर सकूँ, अपनी एक न्यू डायरेक्शन दूँ अपनी लाइफ को, अपनी बहुत सारी हीलिंग करूँ एंड अपने साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत मन किया मेरा। तो मुझे अचानक मन में आया कि नो, इट्स हाई टाइम। पूरा टाइम काम करते रहो, वर्क एल्कोहलिक बन जाओ, इट्स नॉट इवन गुड फॉर योर हेल्थ, समटाइम्स यू गेट बर्न आउट। तो अब मुझे क्या है, मुझे जाना चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, शायद आपने सुना होगा इसके बारे में, ब्रह्मा कुमारीज़ नाम की। तो मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ, बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ। अराउंड 8 to 9 ईयर्स आई कैन से आई एम फॉलोइंग। मैं डेली सेंटर पे नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं फॉलो करती रहती हूँ टीचिंग्स यूट्यूब के थ्रू, बुक्स के थ्रू, एंड साथ में जुड़ी हुई हूँ ऑर्गेनाइजेशन से। बहुत बार उनके हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में भी गई हूँ। अगर आप भी गए होंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। वहाँ की वाइब बहुत अच्छी होती है, बहुत पीसफुल, काम, रिलैक्सिंग माहौल होता है, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं। एक तरह से बहुत अच्छा मेरा वहाँ पे डिजिटल डिटॉक्स होता है, जहाँ पर मैं अपना फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, जस्ट मी एंड मी। अपने साथ रहती हूँ, डिवाइन से कनेक्शन करती हूँ। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू गो। ओके, तो रात को मैंने सोचा कि ओके लेट मी गो देयर। अचानक से और कुछ समझ नहीं आया, बहुत वेटिंग लिस्ट थी ट्रेन में भी। सो आई जस्ट इमरजेंसी में मुझे अर्जेंटली मैंने अपनी फ़्लाइट बुक की, अर्ली मॉर्निंग, सुबह की जो पहली फ़्लाइट मुझे मिली। तो अब मैं वहाँ पर जा रही हूँ अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट लेकर, सीधा डायरेक्ट अहमदाबाद में क्योंकि अबू रोड में अभी तक एयरपोर्ट नहीं बना है। एंड अहमदाबाद जाऊँगी, वहाँ से अबू रोड जाऊँगी। तो फ़िलहाल तो मैं वहाँ पे अभी अकेली जा रही हूँ। थोड़े दिन पहले मेरे मम्मा गए थे बहुत सारा बड़ा ग्रुप लेकर वहाँ पर, और दीदियाँ भी गई थी उनके साथ। तो अभी मैं उनको ही ज्वाइन करूँगी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अगर वहाँ पे मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों के साथ वहाँ के कुछ ग्लिम्पसेस शेयर करूँगी कि मैं अपनी स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए क्या करती हूँ। नॉर्मली एक होता है ना, हम ऑरा क्लींजिंग करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, हम बहुत सारा अपने आप पे इनर वर्क करते हैं, लेकिन एक होता है कि आपको भी एक बहुत अच्छे सीक्रेट प्लेस पे जाने की ज़रूरत पड़ती है टू रिप्लेनिश योर सेल्फ। तो जब मैं डिप्लीटेड बहुत फील करती हूँ एंड आई विश कि मेरे में वो सारी एनर्जी वापस आ जाए एंड आई फील हैप्पी। सो जितनी भी मेरी बहुत इमोशनल डिग्रेडेशन हो जाता है, मेंटल डिग्रेडेशन, बहुत एनर्जी और दूसरों का कैच होता है बीइंग एन एम्पैथ। तो इट्स अ गुड प्लेस फॉर योर रिजुविनेशन, क्योंकि बहुत सारी क्लैरिटी आती है मन में। मेरे बहुत अच्छे पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं एंड मेरी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ब्रह्मा कुमारीज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ के हेडक्वार्टर जो है आबू रोड में, वहाँ के बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हैं आबू रोड में, माउंट आबू में, अलग अलग जगह पे। मैंने ORC में मैं गई हूँ, सोनीपत में भी है एक रिट्रीट सेंटर, वहाँ पर भी गई हूँ भट्टी प्रोग्राम में। तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो आई फील इट इज़ गुड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड स्पेशली कई बार क्या है ना, हम घर में भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। सो मुझे वहाँ पर हेडक्वार्टर्स में फ़ील होता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत 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 प्योर है, बहुत अच्छी वाइब है। एंड जितनी अगर हम मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं घर पे, हमारा माइंड क्या है, डिस्ट्रैक्ट होता है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर जाती हूँ, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, बहुत अच्छा फोकस रहता है, कंसंट्रेशन रहती है। सो आई होप आप सब भी बहुत एक्साइटेड होंगे कि क्या चीज़ है, कहाँ है, क्या है वहाँ पर। सो अगर मैं वहाँ पर गई, अगर मैंने फ़ोन यूज़ किया, वैसे तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो अगर गई तो आई वुड शूट अ शॉर्ट वीडियो फॉर यू टू हैव अ लुक। बाय। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुझे इतना पसंद नहीं है ट्रैवल करना, तो मैंने अपनी ट्रैवल, जैसे अभी मेरे को बोर्डिंग के लिए आधा पौना घंटा बाकी है, तो टाइम वेस्ट करने की जगह आई ब्रॉट माई बुक विद मी
ये मेरी बहुत अच्छी बुक है एस्ट्रल प्रोजेक्शंस की, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस एंड ल्यूसिड ड्रीमिंग की। मैंने बुक पढ़ी थी आज से 3 साल पहले। तो अब बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मुझे और दोबारा रिवाइज़ करने थे, कुछ नया सीखना था, जो पीछे कुछ रह गया था उसको भी पॉलिश करना था। बहुत कुछ है कि मैं अपनी बुक्स दोबारा पढ़ती रहती हूँ एंड मुझे अच्छा लगता है। तो एस्ट्रल प्रोजेक्शंस बहुत टाइम से नहीं किया है, तो अभी मुझे थोड़ा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो आई गेस कि प्लेन पे या तो मैं सो जाऊँगी मैंने काफ़ी टाइम से कल रात में बहुत काम कर रही थी एंड पूरा जैसे नाइट शिफ्ट में काम किया है एंड सोने का टाइम नहीं मिला। सुबह मेरी जल्दी फ़्लाइट थी, फर्स्ट फ़्लाइट आई गॉट, तो मैंने वही बुक कर ली। तो मुझे सोने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला है। हो सकता है मैं प्लेन पे सो जाऊंगी, और अगर नहीं सोई तो मैंने अपने टाइम पास के लिए अच्छी सी बुक रखी है। या तो मैं म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ या बुक पढ़ना पसंद करती हूँ। म्यूज़िक कभी कभी गाइडेड कमेंट्रीज़ वगैरह भी अच्छी लगती हैं बहुत। तो आप भी अगर मेडिटेशन करने लगे हो तो आप गाइडेड मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हो अगर आप बिल्कुल बिगनर हो। एंड बाकी अभी मैं इसको रिवाइज़ करूँगी, फिर मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शंस की गाइडेड कमेंट्री सुना करूँगी एंड इट वुड बी ग्रेट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ज़्यादा ट्रैवल करती नहीं हूँ, तो घूमती रहती हूँ बट ज़्यादा दूर नहीं जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ अच्छा लग रहा है, काफ़ी बहुत पीसफुल है। सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा लोग अभी आए नहीं हैं। मे बी जब बोर्डिंग स्टार्ट होगी तब एकदम से रश हो जाएगा। अभी थोड़ा फ्री टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों के साथ स्पेंड करती हूँ एंड अपने लिए बुक पढ़ती हूँ। आई विल सी यू सून। आगे की वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की सबसे पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचकर। मेरा भाई छोड़ने आया था। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल शॉप्स थी। मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, ज़्यादा नहीं देखा, मैं उस टाइम शॉपिंग के मूड में नहीं थी। एंड अभी मेरी बोर्डिंग को टाइम था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा एक छोटा सा राउंड जो है मैं लेकर आती हूँ। ये एयरपोर्ट पे मैं पहले भी गई हूँ। ये बहुत सुंदर बना हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटू सा है लेकिन अच्छा है, प्यारा है। और ये इसका जो है फर्स्ट फ्लोर है। इसकी जो ये बेसमेंट है ये जो है अराइवल वालों के लिए, लेकिन यहाँ का ये जो इंडोर गार्डन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये गिटार है एक। तो मेरी फाइनली जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी एंड ये कुछ शॉर्ट क्लिप्स हैं जो मैंने वहाँ से लिए थे। ये अहमदाबाद की कुछ क्लिपिंग्स हैं। मेरी फ़्लाइट इंडिगो फ़्लाइट में गई थी उसकी क्लिपिंग्स हैं। ये गॉडलीवुड स्टूडियोज़ मेडिटेशन रूम, ये ब्रह्मा कुमारीज़ हेड क्वार्टर एंड तपस्या धाम मेडिटेशन हॉल है ये भी। एंड ये डायमंड हॉल है, इंडिया का सबसे बड़ा हॉल है जहाँ पर 25,000 लोग भी जो हैं बैठ सकते हैं। ये एक प्यारा सा फाउंटेन लगा हुआ था तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इसकी क्लिपिंग ली। बहुत प्यारा हिल टॉप का व्यू आता है, वाटरफॉल्स हैं। ये दादी जानकी पार्क है। ये सुबह सुबह 6 बजे का बहुत प्यारा नज़ारा है, जो इतना फॉगी एंड बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन्स हमें हिल टॉप वहाँ पर दिखाई देता है। ये जो है न्यूली बिल्ट मानसरोवर है, यहाँ पर भी मैंने देखा काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये मैंने कुछ क्लिपिंग्स ली हैं, ये भी आबू रोड की हैं। मेरी वापसी जो है ट्रेन में थी पूरे ग्रुप के साथ, तो ये ट्रेन में से मैंने कुछ क्लिपिंग्स लिए। बहुत प्यारा वेदर था, बारिश हो रही थी एंड हमने वापसी पे बहुत इंजॉय किया। ट्रेन में भी अपने पूरे ग्रुप के साथ डांस किया, पूरे एनर्जाइज होके आए थे। स्पिरिचुअल रिट्रीट के बाद बहुत हैपनिंग टाइम था। इसका जो है सॉन्ग मैंने इस टाइम पर म्यूट में डाला है, लेकिन हमने बहुत मस्ती की। हम लोग जो है मोस्टली सेम एज के थे। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर सबके साथ जाकर। हम सब ने बहुत इंजॉय किया। बहुत हम जितना मैं अकेली गई थी, वापसी पे मैं सबके साथ आई एंड बहुत खुशी से आई। बहुत अच्छा लगा मुझे।
हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग के अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट। हेलो आई एम बैक। अभी आपने देखी बहुत ही प्यारी सी ग्लिम्पसेस, हमारी कुछ फ़ोटोज़, हमारा कुछ इन्जॉयमेंट जो हमने इस स्पिरिचुअल कैंप पे किया। हमने बहुत सारी क्लासेस भी अटेंड की, मेडिटेशन क्लासेस अटेंड की, घूमने गए, थोड़ी वहाँ पहाड़ी पे बैठी एंड काफ़ी अच्छा वेदर था, उसको एंजॉय किया। सुबह सुबह पहाड़ी पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो उस टाइम पे बैठकर मेडिटेट करने का मज़ा ही कुछ और है। वहाँ पर बहुत प्यारे से झूले भी लगे हैं, तो मैं बहुत बार पार्क में जाके झूले पे बैठ के मेडिटेशन करना पसंद करती हूँ। तो हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, पढ़ाई भी की, ऐसी बात नहीं पढ़ाई नहीं की, क्लासेस भी लगाई, मेडिटेशन की। एंड जो क्लैरिटी थोड़ी सी लैकिंग थी मेरी लाइफ में, उसको मैंने मेडिटेशन के थ्रू, मेडिटेशन रूम्स में बैठ के, बाबा रूम में बैठ के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी लिया। तो ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं आपको थोड़ा बहुत अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो तो आपका बर्नआउट नहीं होता है, आपका इमोशनल मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होता, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। सब कुछ होता है,
सब कुछ होता है, मैं भी इंसान हूँ एंड मेरे साथ भी ये सब कुछ होता है। बर्नआउट हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन हम मुझ में और आप में सिर्फ एक फ़र्क है कि मुझे अब तरीका पता चल गया कि अपने आप को ठीक कैसे करना है। तो ये नहीं कहूँगी कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती हैं एंड सबकी लाइफ सेम सी होती है, सबके डिफरेंट पेपर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन थोड़ा ये है कि अब थोड़ा तरीका पता चल गया कि प्रॉब्लम्स के साथ डील कैसे करना है। ये तरीका हमें पता चलता है स्पिरिचुअल विजडम के साथ, ठीक है। एंड मैं जो है अराउंड 12 ईयर्स हो गए हैं मुझे। 12 ईयर्स से मैं ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, अराउंड 140 कंट्रीज से ज़्यादा में इसके सेंटर्स हैं। जगह जगह पर बहुत सेवा चल रही है। इसके 2 से 3 जो है टीवी चैनल्स हैं जहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। पीस ऑफ माइंड है, अवेकनिंग चैनल है। तो बहुत सारे लोग जो हैं, एक सिस्टर शिवानी बहुत फेमस हैं, उनको बहुत लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं एंड सिस्टर शिवानी के थ्रू भी बहुत लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत एक क्लैरिटी मिली है पिछले 12 साल में। क्या है, जितना भी मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी रही है, एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल रहा है, या फिर मेरा अब अपना एक स्पिरिचुअल बिजनेस है, तो इस सब में जो है 90 to 95% कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहा है वो ब्रह्मा कुमारीज़ की जो स्पिरिचुअल विजडम है, वहाँ पर जो हमें पढ़ाई जाती है उसके ऊपर है। जो ज्ञान हमें दिया जाता है उसके ऊपर बेस्ड है। मेरे बहुत सारे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आके क्लियर हुए हैं। मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक्सप्लोर की। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ मैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आंसर्स ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो ये विजडम क्या है, अलग अलग जगह से आती रही है, तो लेकिन कभी भी कंप्लीट नहीं रही है। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज़ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो डिवाइन है वो खुद आकर पढ़ाते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलता है एंड अगर मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो मैं मेडिटेशन में पीछे पड़ जाती हूँ कि मुझे तो इस चीज़ का आंसर चाहिए ही चाहिए। मुझे चाहे आप मेडिटेशन में आके बताओ, जैसे मर्जी बताओ, मुझे आंसर चाहिए। मैं परेशान हो गई, मुझे आंसर चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो वो मेरा टाइम होता है सेल्फ़ रिफ्लेक्शन का, खुद के साथ जुड़ने का, खुद के साथ कनेक्ट करने का, डिवाइन के साथ कनेक्ट करने का एंड बहुत सारे आंसर्स रिसीव करने का। इसी को हम मेडिटेटिव स्टेट भी बोलते हैं। इसको हम इंट्यूशन से आंसर रिसीव करना भी बोलते हैं, हार्ट सेल्फ से आंसर रिसीव करना बोलते हैं, एंजेलिक डिवाइन गाइडेंस लेना भी बोलते हैं। आप इसको कुछ भी बोलिए, ठीक है। आपको जो है गाइडेंस रिसीव होती है जब आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है। सिर्फ गाइडेंस से आपको रास्ता ज़रूर मिलता है, लेकिन रास्ते पर चलने के लिए आपको बहुत पावर की भी ज़रूरत पड़ती है एंड वो पावर जो है वो आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन से ही मिलती है। तो क्या है ना कि जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, मैं भी बर्न आउट हो जाती हूँ, इमोशनल मेंटल ट्रॉमा चल रहा है, कोई ड्रामा चल रहा है लाइफ में, कुछ भी ऐसा कुछ पैथेटिक मेरी अगर कोई स्टेट हो जाती है, लोअर एनर्जी स्टेट जिसको बोलते हैं, ड्रेन आउट हो जाती हूँ अगर कभी, तो मैं ट्राई करती हूँ खुद को रिचार्ज करने की। लेकिन अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम में हो जाता है कि रिचार्ज हो नहीं पा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है एक बैटरी रिचार्ज की, जो मुझे माउंट आबू जाकर ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर्स में उधर मिलती है। वहाँ की जो वाइब्रेशन है बहुत 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 ही प्योर है, बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है वहाँ का। तो जब भी वहाँ पर जाते हैं तो जो क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिलते वो मिलते हैं एंड अगर आपका मन यहाँ पर शांत नहीं हो रहा है तो वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा, इतना ऑरा वहाँ का पावरफुल होता है कि आप वहाँ पर जाओ तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत शांति एक्सपीरियंस होती है। एंड जब आपकी मेंटल स्टेट बहुत ही शांत है, बहुत ही पीसफुल है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ का, हर मुश्किल का जो है, आप हर प्रॉब्लम का जो है एक सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो जब आप ऑलरेडी एक अच्छे मेंटल स्टेट पर आ जाते हो, एक काम स्टेट आपकी आ जाती है एंड यू फील वेरी पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ दैट यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स, देन तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद स्पेशली ये सब पावर जो है हम डिवाइन से लेते हैं, वो हमारे जनरेटर है मेरे पावर जनरेटर हैं। तो जब भी मेरा बैटरी डिस्चार्ज होता है, आई कनेक्ट टू गॉड टू चार्ज अप माई बैटरी एंड इसी को डेली मेडिटेशन बोलते हैं। तो अभी क्या है, मेरा कुछ टाइम से जो है मेडिटेशन ज़रूर चल रही थी, लेकिन जो इनकी स्पिरिचुअल विजडम क्लास होती है जहाँ पर गॉडली टीचिंग्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं, उसको मुरली क्लास बोलते हैं। तो मुरली क्लास जो है मेरा बहुत टाइम से रेगुलर नहीं था, तो ऑन एंड ऑफ ऐसा ही चल रहा था। बट अब इट्स नेवर टू लेट टू रीस्टार्ट, राइट।
तो मैं अब जैसे पिछले 12 साल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इतना कंटिन्यूटी नहीं रहा है मेरा बीच में, तो अभी भी मैं वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। डेली कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स करती रहती हूँ एंड अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरी मुरली क्लास जो है वो डेली की हो जाए, मैं सेंटर पर जाके ही मुरली सुनूँ एंड बहुत अच्छे से जो है उस सबको ग्रास्प करूँ और भी ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँ। मुझे बहुत खुशी मिली है स्पेशली। एंड आप ये नहीं सोचना कि मैं कुछ ऐसे प्रमोशन कर रही हूँ या कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कि मेरा कोई कमीशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई ऐसे प्रमोशन नहीं करी, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर कर रही हूँ कि किस चीज़ से मुझे आराम मिला है। आपको किस चीज़ से आराम मिलता है मुझे नहीं पता, ओके, लेकिन मुझे इस चीज़ से बहुत आराम मिला है। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी रही है। एक मेरे में बहुत बड़ा जो है बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं यहाँ की टीचिंग्स को फॉलो करके। तो अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है जो इस टीचिंग्स को, जो गॉड खुद आकर हमें पढ़ाते हैं, इस विजडम को एक्सप्लोर करना चाहता है, समझना चाहता है, तो यहाँ पर जो है एक राज योगा कोर्स होता है 7 डेज़ का, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सेंटर्स पर कराया जाता है एंड मोस्टली हर स्टेट में, हर सिटी में जो है इसके ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर्स अवेलेबल रहते हैं। तो आप वहाँ पर जाके जो है फ्री कोर्स कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेडिटेशन करना भी सिखाते हैं, आपको ये बताते हैं कि आप खुद कौन हो, आपको पहचान बताते हैं अपनी और परमात्मा की। तो एक बहुत, जो लोग सोच रहे हैं कि हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट करनी चाहिए, अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, या जो बिगनर हैं जिनकी अभी तक कोई स्पिरिचुअल लाइफ नहीं रही है, वो इस सब में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ समझना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि गो फॉर ब्रह्मा कुमारीज़ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं एंड जब मैं टैरो रीडिंग्स वगैरह भी करती थी ना, तो उसमें कुछ क्रिश्चियनिटी की भी बुक्स थी, मैंने वो भी एक्सप्लोर की हैं। मैंने सद्गुरु ईशा फाउंडेशन को भी एक्सप्लोर किया, उनकी भी टीचिंग्स अच्छी हैं। आर्ट ऑफ लिविंग वालों की भी कुछ जो हैं बुक्स मैंने पढ़ी हैं। तो काफ़ी जगह बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, लेकिन मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी जो पर्सनल टचिंग्स हैं, जो क्लैरिटी मुझे मिली है, वो ब्रह्मा कुमारीज़ के थ्रू ही मिली है। एंड इनका आप चाहे यूट्यूब पे फॉलो करो, इनकी बुक्स पढ़ो, आप इनको टीवी पर देखो, इनका पीस ऑफ माइंड एंड अवेकनिंग चैनल जो है वो मुझे पता है, एक आधा और चैनल होगा तो मुझे नाम नहीं पता है उसका। तो आप किसी भी तरीके से जुड़ सकते हो, इतनी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, गूगल पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर एक्सेस इज़ देयर, ओके। तो अगर आप आना चाहते हो ज़रूर आओ। मेरा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने आपके साथ एक बहुत प्यारी सी अपनी ट्रैवल वीडियो भी शेयर की है। बिफोर कोविड में गई थी ब्रह्मा कुमारीज़ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स में 2020 में, फरवरी में, बट मार्च में लॉकडाउन लग गया था, तो उसके बाद से मुझे जाने का मौका नहीं मिला था। तो नाउ आफ्टर 2 इयर्स मुझे जाने का मौका मिला एंड मैं बहुत खुश भी थी। गई तो मैं थोड़ा अकेले थी, उससे पहले जो है 40 लोगों का, 30 to 40 लोगों का जो है ग्रुप वो ऑलरेडी जा चुका था। बट एक होती है ना एक इनर कॉलिंग, कि जब एकदम आपका मन बोलता है कि येस दिस इज़ द टाइम, यू हैव टू गो। तो मैं थोड़ा अर्जेंट बेसिस पर गई थी एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वापस मैं सबके साथ आई, तो आपने देखा ही होगा जो मैंने अपनी वीडियो शेयर की है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एटलीस्ट आपको एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली जब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो राज योगा कोर्स आपको करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप एक बार जाओ, ज़रूर एक्सप्लोर करो, मेडिटेशन करना सीखो। एंड सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर गॉड खुद आकर आपको टीच करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जब आप सेंटर पर जाएंगे आपको इसके बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज़ गो अहेड, ओके। तो ये थी मेरी प्यारी सी स्पिरिचुअल जर्नी अपने कैंप की, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। एंड मैं मिलती रहूँगी आपसे और भी आगे बहुत सारी वीडियोस लेकर, लेकिन हाँ मैं ट्रैवल वीडियोस इतनी नहीं बना सकती। Okay, take care, see you, bye bye, divine blessings.